हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आए हैं सगाई में। तो आप सभी पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप देखकर जान ही गए हैं कि ये सगाई का कार्यक्रम है। तो मेरी छोटी बहन है जिसकी सगाई थी, तो मेरे चाचा की बेटी है। तो ये है लीना और चंदन, तो उसकी सगाई है। तो चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मैं और मेरे हस्बैंड और यहाँ पर कुछ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो चलिए पूरा वीडियो देखते जाइए। और हम निकल चुके हैं रायपुर के लिए, और यहाँ पर बनी बैठी हुई है और ये है हनी। तो हम लोग सुबह सुबह तैयार हो चुके थे, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम था तो बच्चे एग्ज़ाम दिलाए उसके बाद निकले। और ये देखिए कितना ट्रैफिक है यहाँ पर, बहुत ही भीड़ था। एक तो ऐसे ही हम लेट हो चुके थे, हम लोग निकले हैं 11:30 को। और कार्यक्रम था 2-2:30 बजे से स्टार्ट था। तो यहाँ पर कुरुद पहुँच गए थे। कुरुद के बाद आगे नया ओवरब्रिज बना हुआ है और बहुत ही अच्छा है। तो नया ओवरब्रिज बना है तो इसका मज़ा ले रहे थे हम लोग। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी ये दिखाई दूँ। तो यहाँ पर कुरुद के आगे है ये ओवरब्रिज जो अभी स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से हम जा रहे थे तो बहुत ही अच्छा है। पहले नीचे की तरफ से चलते थे तो वहाँ पर बहुत ही ख़राब था, और 1 लेन था, वहाँ पर से 2-2 गाड़ियाँ जाती थी तो बहुत ही डर लगता था। तो पहले मैंने वीडियो डाला है, आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर बन रहा था ओवरब्रिज। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग ये एंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। तो धमतरी से थोड़ी ही आगे है कुरुद, और कुरुद से आगे ये बना हुआ है। तो मैं बता रही थी कि हम लोग निकलने के लिए सुबह से तैयार हो रहे थे, लेकिन लेट हो गए और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं रायपुर। तो रायपुर में ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छी अच्छी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है कई सारी। तो और जब मैं वहाँ रहा करती थी तो इतनी बड़ी बड़ी ज़्यादा नहीं थी, कम थी। लेकिन अब तो जगह जगह बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग बन चुकी है, और इस एरिया में हम रहे हैं तो हम लोगों को पता है कि कैसा था ये। तो ये देखिए, और ये है अशोका रतन वाला एरिया जो शंकर नगर अनुपम नगर के पास है। और यहाँ से हम आगे निकल चुके हैं। तो आगे विधानसभा सत्र चल रहा है, तो आगे विधानसभा रोड है, वहीं पे है हमारा जो कार्यक्रम है वो। तो वहीं पे जा रहे हैं और विधानसभा सत्र चल रहा है। तो बहुत सारी मंत्रियों की गाड़ी आ जा रही थी, और ये बिल्डिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलिए आपको भी ये दिखाई देती हूँ। और ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है। तो इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। तो हमारे शहर छोटा है तो वहाँ तो ऐसा सब है नहीं, तो मैंने बोला चलो आपको दिखा देती हूँ। और ये पूजा में बैठ चुके हैं मेरे चाचा जी, और चंदन है उसके पापा। तो जो भाई है, सॉरी बहन है, उसके होने वाले हस्बैंड है, उसके ससुर हैं जो येलो कलर का पहने हुए हैं वो। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर का पहने हुए हैं वो हमारे चाचा हैं। तो मेरे दादाजी हैं उनके भतीजे थे ये। तो उनके छोटे भाई के बेटे हैं, तो हमारे चाचा ही हैं। तो बहुत ही अच्छा परिवार है हमारा। तो सब लोग मिलकर मिलकर एक साथ त्योहार मनाते हैं, सभी चीज़ें मनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नवग्रह पूजा हो रहा था, कलश पूजा हो रहा था, इस तरह से सारी पूजा हो रहे थे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पंडित जी ने विधि विधान से पूरा पूजा करवाया। तो ये देखिए पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा करवा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी लड़की के लिए जो सामान आया था उसका भी विधि विधान से पूजा कराया गया। तो मैंने अच्छे से देखा कि कैसे पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। तो ये देखिए यहाँ पर जो संधि होंगे वो लोग एक साथ बैठे हुए हैं। तो उनसे पहले नवग्रह का, कलश का, और यहाँ पर गौरी गणेश बनाए थे तो उनका पूजा हो रहा था। उसके बाद फिर बताएंगे कि क्या क्या पूजा होने वाला है। और तो ये
और यहाँ पर फोटोग्राफर भी आए थे, तो वो अपनी फ़ोटो खींच रहे थे और मैं अपनी वीडियो बना रही थी। यहाँ पर देखिए गौरी गणेश जी की पूजा हो रही है और यहाँ पर गणेश जी को वस्त्र पहनाया जा रहा है, तो वस्त्र समर्पित किया गया। अब ये देखिए यहाँ पर जो भी लड़की के लिए श्रृंगार का सामान आया था, तो सगाई में हमारे यहाँ इस तरह से श्रृंगार का सामान आता है। तो ये है लहंगा चोली और पूरे कपड़े आए हैं और यहाँ पर श्रृंगार का सारा सामान आया है। जो जो वो श्रृंगार करेगी तो उसके भी पूजा विधि विधान से पंडित जी ने कराया और कपड़ों का भी। तो ये ब्लू कलर का लहंगा है और बहुत ही प्यारा था लहंगा चोली। तो ये सारे सामान उसमें थे, जो चूड़ी है, गले का सेट है और बहुत सारी चीज़ें थी, मेकअप का सामान था। और ये देखिए तैयार होकर आ चुके हैं पूजा में। बहुत ही प्यारी लग रही है लीना और चंदन। तो और यहाँ पर रखा हुआ है रिंग, तो रिंग की भी पूजा पंडित जी ने पूरी विधि विधान से करवाया। उसके बाद ही इसे पहनने के लिए दिया गया। तो पहले इसे पूजा करके गणेश जी को समर्पित करने कहा गया। समर्पित करने के बाद फिर उठाकर फिर ये एक दूसरे को पहनाएं। तो यहाँ पर पूजा हो रही थी तो मैंने पिक्चर क्लिक कर लिया। बहुत ही प्यारा लग रहा था। रिंग गणेश जी का बना हुआ था पिक्चर, लड़के के जो रिंग था उसमें। और यहाँ पर बहुत देर तक पूजा हुई। तो जिस तरह से जो चाचा थे उनसे पूजा करवाया गया, उसी तरह से लड़के और लड़की से भी पूरा पूजा करवाया गया, लीना और चंदन से। तो यहाँ पर गणेश जी का और कलश का इस तरह से पूजा करा। यहाँ पर बनी, हनी और परी बैठी हुई हैं, तीनों बहनें। तो ये मेरी बेटियां हैं दोनों आगे में जो है, और बाद में जो बैठी हुई ब्लू कलर का वो मेरी भतीजी है। तो यहाँ पर पूजा हो रहा है और यहाँ पर चावल और फूल रखने के लिए कहा गया हाथ में। तो इन्होंने हाथ में चावल और फूल रखा, उसके बाद पूजा करा। और यहाँ पर मुझे रिंग दिखा रही थी, तो ये देख सकते हैं रिंग में बना हुआ है गणेश जी की पिक्चर, मूर्ति। और यहाँ पर मेरी रितु बैठी हुई है, गुड़िया दीदी है और मेरी भाभी है दोनों, और बुआ बैठी है, बड़ी मम्मी बैठी है। तो सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं इन्हें भी दिखा देती हूँ। तो बहुत सारे लोगों से मिलकर वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें हमने बहुत समय से मिला नहीं था, तो उनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दुर्वा मीन्स दूबी का बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ पर गणेश जी को दूबी चढ़ाया गया, और पूजा में हम लोग दूबी का बहुत ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दूबी से पूजा किया गया। और यहाँ पर सब लोग मिलकर बातें कर रहे थे, और पूजा अभी भी चल ही रहा है।
तो ये देखिए अंगूठी का पूजा करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहले स्नान कराया गया, फिर उसके बाद टीका लगाया गया। तो टीका उन्होंने कहा कि अंगूठी में लगाएं, तो अंगूठी में लगाया गया और इसे पूजा करने के बाद गणेश जी में समर्पित करने के लिए कहा गया या छुआने के लिए, जैसा भी है। तो ये देखिए पंडित जी हाथ से निकाल कर उन्हें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि लड़के की अंगूठी को तुम पकड़ो और लड़की की अंगूठी को तुम पकड़ो और यहाँ पर भगवान जी को चरणों में अर्पित करो, उसके बाद फिर पहनाना। तो यहाँ पर देखिए गणेश जी के में पहनाया गया, रखा गया। उसके बाद फिर इसे वापस डब्बे में रख दिए। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सगाई का कार्यक्रम चालू हुआ। तो ये देखिए पंडित जी ने चंदन और लीना को टीका लगाया। टीका लगाने के बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया पंडित जी से और बड़ों से। और यहाँ पर सगाई के लिए स्टेज में आ गए हैं लीना और चंदन। तो बहुत ही छोटी थी लीना जब मेरी सगाई हुई, तो और आज हम उसकी सगाई में आए हैं, तो देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। और यहाँ पर देखिए पंडित जी दे रहे हैं रिंग को और बता रहे हैं कि किस तरह से पहनाना है। तो लीना और चंदन को दिया गया रिंग, अब लीना पहनाएगी चंदन को और चंदन पहनाएगा लीना को। तो यहाँ पर देखिए पीछे बहुत बड़ा सा रिंग का डिज़ाइन बना हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा था वो। और ये देखिए लीना ने चंदन को पहनाया, फिर सभी ने बहुत स्वागत करते हुए ताली बजाया कि सगाई हो चुकी है। और हमारे यहाँ लड़कियाँ लड़कों के पैर छूती हैं। तो यहाँ पर रिंग पहनाने के बाद लीना ने पैर छुआ। उसके बाद चंदन ने रिंग पहनाया, तो फिर ये चंदन रिंग पहना चुका है। और यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक हो रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे फोटोग्राफर। तो बोले कि एक दूसरे का रिंग पहले पहनाते हुए पहले तुम फिर उसके बाद तुम, तो इस तरह से दोनों ही पिक्चर खिंचवा रहे थे। और यहाँ पर जयमाला हो रही है। तो यहाँ पर फूलों की माला पहले चंदन पहनाएगा, फिर लीना पहनाएगी, या देखते हैं कौन पहनाता है पहले। तो लीना ने पहले चंदन को पहनाया, फिर चंदन पहनाएगा लीना को। तो फिर से पिक्चर क्लिक हो रही थी। तो एक दूसरे को एक एक बार बोला गया कि तुम पहले इसका माला पकड़ो, फिर तुम इसकी माला पकड़ो। तो इस तरह से पिक्चर क्लिक कर रहे थे। तो मैं भी वीडियो बना रही थी, तो मैंने भी कुछ पिक्चर क्लिक किए। और हम लोग शाम को वापस आ चुके थे। तो उसी समय बहुत ही डांस हुआ यहाँ पर, बहुत ही एंजॉय किया लोगों ने, दीदी भाभी और जो सभी हैं उन्होंने। और